नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहा हूँ। अपना अपना काम। ठंड का मौसम आया। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दांतों को कटकटाने वाली इस ठंड से गाजियाबाद जंगल में सब परेशान थे। और इस ठंड को देखते हुए गोल्टी बंदर, शांता लोमड़ी और खंडर हाथी तीनों एक साथ मिलकर एक घर में रहने को तैयार होते हैं। साथ ही ये फैसला भी करते हैं कि खाना शांता लोमड़ी बनाएगी, खंडर हाथी घर का बाकी काम करेगा और गोल्टी बंदर बाहर से खाने का सामान, पानी वगैरह लेकर आएगा। अब जैसा ही उन तीनों के बीच तय हुआ, उसी के हिसाब से सब मिलकर काम करने लगे और खुशी खुशी साथ रहकर ठंड का मजा उठाने लगे। समय से पहले खंडर हाथी का काम पूरा खत्म होकर देता। गोल्टी बंदर शाम होने से पहले ही खाने पीने का सामान बाजार से ले आता और शांता लोमड़ी बहुत प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाकर सबके लिए पहले से तैयार कर रखती थी। तो इस तरह से तीनों दोस्त आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इधर इन तीनों को इतने अच्छे से ठंड बिताते हुए देखकर कलवा कौवे को बहुत खराब लग रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि एक वो जो है इतनी ठंड में बिल्कुल अकेला है, उससे पास खाने को भी कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ ये तीनों है कितना मजा कर रहे हैं। तभी कलवा कौवा सोचता है कि क्यों ना इन तीनों को अलग कर दिया जाए। तभी कलवा कौवे को एक गोल्टी बंदर आते हुए दिखता है। वो गोल्टी बंदर से कहता है, अरे गोल्टी बंदर, इतनी ठंड में तुम कहाँ सामान लेने जा रहे हो? शांता लोमड़ी और खंडर हाथी को देखो, वो दोनों तो बाहर नहीं निकलते। तुमको उन लोगों ने नौकर समझ लिया है? क्या तुम उनके नौकर हो? कलवा कौवे की बात सुनकर गोल्टी बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वह सीधे शांता लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो बाहर जाने का काम नहीं करेगा, वो इस घर का नौकर नहीं है। शांता लोमड़ी उसे समझाती है कि यह सब एक बराबर है। फिर भी जब गोल्टी बंदर उसकी बात नहीं मानता तो शांता लोमड़ी उसे अब घर में खाना बनाने का काम और खुद बाहर जाकर सामान लेने निकलती है। फिर जैसे ही गोल्टी बंदर सब्जी काटता है, उसकी चाकू से उंगली कट जाती है। किसी तरह से खुद को संभालते हुए खाना गैस पर रखता है, तभी उसका हाथ जल जाता है। गोल्टी बंदर के साथ ये सब होने पर वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर खंडर हाथी और शांता लोमड़ी पहुंचते हैं और देखते ही सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और गोल्टी बंदर अपना हाथ पकड़कर रो रहा है। फिर शांता लोमड़ी उसके पास जाती है और उससे कहती है, गोल्टी बंदर, घर का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता। जो जिसको आता है उसे वो काम अच्छे से करना चाहिए। शांता लोमड़ी की बात सुनकर गोल्टी बंदर कहता है, हाँ शांता लोमड़ी, मुझे माफ कर दो, मैं कलवा कौवे की बातों में आ गया था। फिर शांता लोमड़ी झट से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसे मिलकर सब खाते हैं। मोरल: घर का काम करने में, एक दूसरे की हेल्प करने में हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है या मैं नौकर हूँ। मैं नौकर थोड़े न हूँ जो मैं ये काम करूँ। हमें हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते हुए हंसी खुशी रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई आपको बहुत मेहनत करके ये कहानियां बनाता हूँ और सुनाता हूँ। इसका हमको श्रेय जरूर मिलना चाहिए। हमको एक सब्सक्राइब करके छोटे भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।